दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंसानों द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे महंगी चीज क्या है? ये ना तो कोई बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट है, ना कोई स्पोर्ट्स कार और ना कोई कंस्ट्रक्शन वंडर। असल में ये चीज धरती पर नहीं बल्कि स्पेस में है और ये चीज है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS। इसका साइज लगभग एक फुटबॉल फील्ड जितना है और इसका वजन करीब 4.5 लाख किलो है। ISS को 1998 में लॉन्च किया गया था और तब से ये कंटिन्यूअसली अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है। ISS में ईयर 2000 में सबसे पहला इंसान गया था और तब से आज तक इसमें हमेशा से इंसान रह रहे हैं। अब यहाँ कुछ सवाल आते हैं, जैसे इतनी बड़ी चीज आखिर स्पेस में गई कैसे? ISS को स्पेस में क्यों भेजा गया है? आखिर दुनिया की सबसे महंगी चीज करती क्या है और इसमें इंसान क्या करते हैं और वो रहते कैसे हैं? तो कुछ इन्हीं सवालों के जवाब आज आप लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये किसी एक देश का नहीं है। ISS को 5 स्पेस एजेंसीज और कई देशों ने मिलकर बनाया है। ये 5 स्पेस एजेंसीज हैं नासा, रॉसकॉस्मोस, JAXA, CSA और ESA। और अगर देशों की बात करें तो ISS को कई देशों ने मिलकर बनाया है, जैसे US, रशिया, जापान, कनाडा और कई यूरोपियन देश जैसे बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम। ब्राजील भी इस प्रोग्राम का हिस्सा था, लेकिन 2007 में वो अलग हो गया। ISS इतना बड़ा है कि इसे अर्थ से ही अपनी आंखों से देखा जा सकता है। ISS आकाश में सन और मून के बाद तीसरा सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है। ये एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा है, लेकिन ये हमेशा से इतना बड़ा नहीं था। इसे साल दर साल स्पेस में ही धीरे धीरे कई मॉड्यूल्स जोड़कर तैयार किया गया है। जैसे हमारे घरों में अलग अलग रूम्स होते हैं, वैसे ही ISS में डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। ISS जितना बड़ा है उतनी बड़ी चीज एक बार में स्पेस में भेजना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी तक इतना बड़ा या पावरफुल रॉकेट नहीं बन पाया है जो इतनी बड़ी चीज को एक बार में स्पेस में ले जा सके। इसलिए ISS को स्पेस में एक एक मॉड्यूल जोड़कर बनाया गया है। 1991 में अमेरिका और सोवियत रूस का कोल्ड वॉर खत्म हुआ, तब अंतरराष्ट्रीय सहयोग से एक स्पेस स्टेशन लॉन्च होने की बात हुई और 1993 में रूस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने के लिए एग्री हुआ और ISS पर काम शुरू हो गया। 20 नवंबर 1998 को रूस ने ISS का पहला मॉड्यूल लॉन्च करा, जिसका नाम था ज़ार्या। 2 हफ्तों बाद अमेरिका ने एक मॉड्यूल लॉन्च करा, यूनिटी और ज़ार्या एक साथ मिले। ये ISS की पहली सूरत थी। 2 सालों में कुछ ऐसे ही और मॉड्यूल्स जोड़कर ISS को रहने लायक बनाया गया और 2 नवंबर 2000 को ISS में पहली बार कोई इंसान रहने गया और तब से लेकर आज तक यहाँ इंसान रह रहे हैं और ये कभी खाली नहीं रहा। इसके बाद दोस्तों ISS धीरे धीरे बनना शुरू हो गया। नासा और बाकी स्पेस एजेंसीज ने एक एक करके ISS के मॉड्यूल्स स्पेस में भेजना शुरू कर दिए और साथ ही कुछ एस्ट्रोनॉट्स और बाकी जरूरत का सामान भी भेजा और धीरे धीरे ISS बढ़ता चला गया और फाइनली 2011 में जाकर इसका फुल वर्जन बनकर तैयार हो गया, जैसा ये आज दिखता है। हालांकि इसके बाद भी अक्सर ISS के मिशन होते रहते हैं, कुछ रिपेयर वर्क करने के लिए या एस्ट्रोनॉट्स को डिलीवर करने के लिए। ISS अर्थ से अप्रॉक्स 400 किलोमीटर ऊंचाई पर है और ये कंटिन्यूअसली अर्थ को ऑर्बिट करता रहता है। इस दौरान इसकी स्पीड लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है और इस हिसाब से ये 90 मिनट्स में पृथ्वी का एक चक्कर और पूरे दिन में लगभग 16 चक्कर लगा लेता है और इसीलिए ISS पर एक दिन में 16 सनराइज और 16 सनसेट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अब सवाल आता है कि स्पेस में ये स्पेस स्टेशन क्यों जरूरी है? जवाब है रिसर्च और एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए। आपने अक्सर दूसरे ग्रहों पर मानव बस्ती बसाने की बात सुनी होगी। हमें हमारे नेबरिंग प्लेनेट मार्स तक पहुंचने में ही लगभग 7 से 9 महीनों का समय लग जाएगा और वहां जाकर लौट के आने में तो करीब 21 महीनों का समय लग जाएगा। तो इतने महीने हमें स्पेस में गुजारने होंगे। स्पेस में रहने पर हमारे शरीर पर क्या असर पड़ेगा? इस दौरान हम जिंदा कैसे रहेंगे? माइक्रोग्रेविटी में कैसे रहेंगे? इतने समय तक खाएंगे पिएंगे कैसे? और ऐसे न जाने कितने बारीक सवाल हैं जिनके आंसर सिर्फ स्पेस में रहकर ही पता लगाए जा सकते हैं। तो इसलिए स्पेस स्टेशन जरूरी है। आमतौर पर ISS में 6 लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ एक बार में 13 लोग भी रहे हैं, इतनी जगह है वहाँ पर। लेकिन 6-7 लोग एक नॉर्मल या ऑप्टिमम साइज माना जाता है। अब तक 21 देशों के कुल 273 लोग ISS विजिट कर चुके हैं। एक एस्ट्रोनॉट यहाँ औसतन 6 महीनों का समय गुजारता है, उसके बाद वो वापस आ जाता है और कोई और एस्ट्रोनॉट उसकी जगह ले लेता है। दोस्तों, पृथ्वी पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हमारे रहने लायक टेम्परेचर है, लेकिन स्पेस में ऐसा नहीं है। स्पेस वैक्यूम के जैसा है, यह ना तो कोई एयर है ना अर्थ के जैसा प्रेशर। स्पेस में टेम्परेचर भी बहुत कम हो जाता है, माइनस में चला जाता है। तो ISS में टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन करके रखना पड़ता है। इसके साथ ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का लेवल भी हमारे अकॉर्डिंग मेंटेन करके रखना पड़ता है। एस्ट्रोनॉट्स रिसर्च करने के साथ ही ISS को मेंटेन भी करते हैं, इसलिए अगर कभी कुछ रिपेयर वर्क करना हो तो एस्ट्रोनॉट्स को ISS के बाहर स्पेस में भी जाना पड़ता है और इसे स्पेस वॉक कहते हैं। जब एस्ट्रोनॉट्स ISS के बाहर जाते हैं तो उन्हें स्पेस सूट पहनना पड़ता है, लेकिन ISS के प्रेशराइज्ड मॉड्यूल्स में एस्ट्रोनॉट्स बिना स्पेस सूट के भी रह सकते हैं, नॉर्मल कपड़ों में। ISS में सबसे बड़ा बदलाव ग्रेविटी को लेकर आता है। इसके अंदर ग्रेविटी फील नहीं होती। इसका कारण ISS का स्पेस में रहना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि ISS स्पेस में है इसलिए वहाँ ग्रेविटी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल जिस ऊंचाई पर ISS है उतनी ऊंचाई पर भी ग्रेविटी होती है और ISS की ऊंचाई पर ग्रेविटी पृथ्वी की सतह
सतह की लगभग 90% होती है, लेकिन फिर भी आईएसएस में इतनी ग्रेविटी फील नहीं होती। ऐसा आईएसएस की स्पीड की वजह से होता है। आईएसएस कंटिन्यूअसली अर्थ को ऑर्बिट करता रहता है और ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिट में कंटिन्यूअसली फ्री फॉल की स्टेट में होते हैं, जिसके रिजल्ट में यहाँ एक वेटलेसनेस की स्थिति बन जाती है, जिसे माइक्रोग्रेविटी कहते हैं। माइक्रोग्रेविटी में बहुत सारे काम मुश्किल हो जाते हैं। आईएसएस में एस्ट्रोनॉट्स हवा में तैरते रहते हैं, बैठ नहीं सकते, लेट नहीं सकते, हवा में ही सोया जा सकता है बिना ग्रेविटी के। आईएसएस में सोने के लिए कई स्लीपिंग केबिन्स बने हैं, जहां एस्ट्रोनॉट्स अपने आप को स्लीपिंग बैग्स में बांध लेते हैं ताकि सोते समय नींद में वो इधर उधर ना हो जाए। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने के कारण हमारी अच्छी खासी कसरत भी हो जाती है। हाथ उठाने में ग्रेविटी फील होती है, पैर उठाने में ग्रेविटी फील होती है, लेकिन आईएसएस में एस्ट्रोनॉट्स को ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। इस कारण उनकी मसल्स कमजोर होने लगती हैं और इसी वजह से आईएसएस में एस्ट्रोनॉट्स को डेली 2.5 घंटे एक्सरसाइज करना कंपलसरी होता है। तो ये कुछ दिक्कतें हैं जो आईएसएस में रहने पर आती हैं। इसके अलावा भी आईएसएस में डेली लाइफ से जुड़ी हुई बहुत छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आईएसएस को बनाने की टोटल कॉस्ट जो पड़ी है वो लगभग $150 बिलियन है, यानी लगभग 12 लाख करोड़, और इसे इंसानों के द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे महंगी चीज बताया जाता है। दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।